हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करने वाला हूं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो नई भर्ती आई है इसके बारे में। याद रखिएगा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है कि अभी और अलग अलग जगह से आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। अंतिम तिथि 11/11/2025 है। इसकी योग्यता क्या होगी, उम्र सीमा क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ, ऐसा मौका बार बार नहीं आता, क्योंकि एक बार आप जब इन कर जाते हो किसी स्कूल में या इंस्टीट्यूट में, फिर आपके पास एक्सपीरियंस का जो है पाइलअप होता है ना। आफ्टर दैट आप अलग अलग जगह पे भी जो है अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है। तो इसलिए आपको ये मौका छोड़ना नहीं है। और सैलरी भी ठीक ठाक है, 15,840 रुपये। मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलेंगे इतने कम सैलरी में आज के टाइम में सर्वाइव कर पाना मुश्किल है। मुझे भी पता है, इट्स रियली इम्पॉसिबल टू सर्वाइव। बट आप अगर आपके फैमिली मेम्बर में अगर दो लोग कमा रहे हैं, 3 लोग कमा रहे हैं, तो फिर ये एक सैलरी से आप जो है थोड़ी बहुत आप अपनी फैमिली की मदद कर पाएंगे। बाकी आपकी इच्छा है, मेरा काम है आपको बताना। बाकी यहाँ पे आपका मेन गोल ये होना चाहिए कि आप यहाँ से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लो। ये जो है बहुत काम में आएगा। कहीं भी आप पढ़ाने के लिए जाओगे, आप बोलोगे कि हाँ मैंने 2-3 साल जो है एक सरकारी इंस्टीट्यूट में काम किया है, ये हमेशा वर्क करेगा। ठीक है, नीचे कमेंट करके आप अपने ज़िले का नाम लिख देंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे और स्टेट का नाम कि किस ज़िले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि जब भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की नई भर्ती आए उसकी सूचना मैं आपको दे सकूं। बाकी और भी जगहों से रिक्रूटमेंट अभी आनी है, वो आपको समय समय पे बताया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह की भर्ती आई हुई है। पीडीएफ आपको, हाँ एक और बात, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है। मेक श्योर आप टेलीग्राम पे हमारे साथ कनेक्ट हो जाए। वहाँ पे आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर दिया जाएगा। वहाँ पे लगभग 16,000 या 17,000 है, मुझे याद नहीं है, वहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कितने लोगों का ट्रस्ट है हमारे पास। आप भी वहाँ पे जरूर जुड़ जाएं। चलिए सबसे पहले पीडीएफ को ओपन करते हैं और देखते हैं पीडीएफ में किस तरह से जो है रिक्रूटमेंट है। सबसे पहले यहाँ से आप देख लीजिए, ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म में फोटो अपनी पेस्ट कर देनी है, देवनागरी में अपना नाम, और इंग्लिश में आपको कैपिटल में। जैसे सपोज कर लो कि मैं श्वेता हूँ, ठीक है, एक सेकंड में पहले पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। श्वेता मेरा नाम है, तो मैं श्वेता लिख लूँगा। ठीक है, इस तरह से लिखोगे। मान लेते हैं श्वेता सिंह, तो आप थोड़ा सा स्पेस दोगे एंड आफ्टर दैट आप कैपिटल में सारा लिखोगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। जैसे पिताजी का नाम, मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना, राम, ठीक है, राम कपूर। ठीक है, मैं ऐसे ही बस रैंडम जो है कुछ भी लिख रहा हूँ, बट लिखना आपको कैसे है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। नेम ऑफ योर मदर, मान लेते हैं आपकी माँ का नाम लिखना है, तो आप जैसे रीता देवी, तो आप ऐसे लिखते जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? आपको कैपिटल में ही सारा लिखना है। डेट ऑफ बर्थ, जैसे मान लेते हैं आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 01/01, यानी कि 1 जनवरी को आप पैदा हुए हो और 2000 में पैदा हुए हो, तो आप ऐसे फिल कर दोगे। ठीक है, परमानेंट एड्रेस में अपने घर का एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ब्लॉक, पिन कोड वगैरह आपको फिल करके भेज देना है। सेक्स में आप यहाँ पे मेल हो तो मेल लिखोगे, फीमेल हो तो फीमेल लिखोगे। लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि सिर्फ फीमेल एलिजिबल है, तो आपको यहाँ पे फीमेल ही लिखना होगा। आप मेल हैं तो इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। रिजर्वेशन कैटेगरी की अगर बात करें तो आप ST, SC, BC1, BC2, UR या EWS, किस कैटेगरी में आप जो है लाई करते हैं वो आपको लिखना है। जैसे सपोज कर लो कि मैं EWS में आता हूँ, तो यहाँ पे EWS लिखूंगा। अगर मैं BC1 में आता हूँ तो यहाँ पे मैं BC1 लिख दूंगा। अगर मैं ST में आता हूँ तो यहाँ पे मैं ST लिख दूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपको करना है। इसके अलावा आपका जो आधार कार्ड है या फिर वोटर ID है या पैन कार्ड है, उसका नंबर आप यहाँ पे फिल कर दोगे। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल ID आपको यहाँ पे देनी है। एंड आफ्टर दैट यहाँ से अभी मैं आपको डिटेल में पढ़कर बता दूंगा। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपको फिल करना है। ये पता नहीं बीच में इन्होंने नियम वाला PDF क्यों डाल दिया, पता नहीं। जिसने भी PDF बनाई है उसके तो 50 रुपये कटने चाहिए, ओवर एक्टिंग के। अब देख लीजिए, जो एज लिमिट है वो मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप UR कैटेगरी से हैं 35 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप फीमेल कैटेगरी से हैं तो 38 साल तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस से हैं तो 37 साल तक। इसके अलावा SC ST मेल फीमेल दोनों के लिए 40 साल उम्र रखी गई है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज, यानी कि वो 10 साल एक्स्ट्रा जो है मिलेगा किसी भी कैटेगरी में है। सपोज कर लेता हूँ आप OBC हैं और आप जो है विकलांग भी हैं, दिव्यांग हैं, एक्चुअली विकलांग नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए OBC के लिए कितने है एज, 38 है, तो 38 + 10 आपकी उम्र जो है 48 तक आप फिल कर पाओगे। ठीक है जी। अब देखिए जो डेट है, आखिरी डेट वो यहाँ पे बताया गया है, 1 सेकंड ऊपर में वो मैं आपको दिखा दूंगा। अब देखिए यहाँ पे एक और बात लिखी गई है, आवेदन के साथ आपको 23x10 का स्वपता लिखा हुआ 2 लिफाफा फिल करके भेज देना है। इसके अलावा आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है सब में सेल्फ अटेस्टेड करके आपको भेजना है। ठीक है, और कौन कौन सी भर्ती आई है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए,
सबसे पहले पूर्णकालिक शिक्षिका महिला भाषा शिक्षक के लिए रिक्रूटमेंट है, यानी हिंदी इंग्लिश के लिए भर्ती आई हुई है, 3 पोस्ट है यहाँ पर। इसके अलावा गणित शिक्षिका के लिए रिक्रूटमेंट है, विज्ञान शिक्षिका के लिए रिक्रूटमेंट है, सामाजिक विज्ञान शिक्षिका के लिए रिक्रूटमेंट है और कंप्यूटर ऑपरेटर की भी रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये टोटल भर्तियाँ आपको देखने को मिलेगी। अब सैलरी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे बोल दिया गया कि 15,840 रुपये आपको दिया जाएगा और अगर आप 3 साल कंप्लीट कर लेते हो तो आपके वेतन में जो है 250 रुपये आपको बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। और ये संविदा विस्तार की स्थिति में 250 रुपये प्रति वर्ष आपका बढ़ेगा, ठीक है। 15,840 जो मिल रहा है उसमें 250 रुपये हर साल तो बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपका जो है 3 साल आप कंप्लीट कर लेते हो तो फिर ये जो है सैलरी आपकी बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये समझ में आई बात आपको। अब यहाँ से देखिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। सबसे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से ग्रेजुएशन में 50% अंक के साथ आपको आगे बढ़ना है दिए गए सब्जेक्ट में। जैसे हिंदी इंग्लिश के लिए आप जा रहे हैं तो हिंदी में आपका 50% होना चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर आप इंग्लिश के लिए जा रहे हैं तो इंग्लिश में 50% चाहिए होगा। गणित के लिए जा रहे हैं तो गणित में आपका 50% और ओवरऑल जो है 50 PCM सब्जेक्ट के साथ वो भी 50% होना चाहिए। विज्ञान शिक्षिका के लिए भी वही बात है, आगे मैं आपको बता दूंगा। दूसरी बात है कि बीएड में भी आपका जो है बीएड होना चाहिए। यहाँ पे 50% नहीं लिखा है इन्होंने, लेकिन होना जरूर चाहिए। शिक्षक पात्रता परीक्षा के बारे में देख लीजिए, आपने अगर जेटेट 6 to 8 के लिए पास किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा साहेबगंज जिला हेतु अंकित क्षेत्रीय भाषा में अगर आप उत्तीर्ण हैं तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है जी। आगे देखिए लेखापाल के लिए जो सैलरी है 9900 प्लस 1980 आपको जो है यानी कि 11,800 रुपये प्रति वर्ष दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। ये जो भर्ती है वो साहेबगंज जिला से आई हुई है, यानी कि झारखंड शिक्षा परियोजना साहेबगंज से ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। www.sahebganj.nic.in पर जाकर के आप नोटिस देखोगे, यहाँ पे वेबसाइट पे आपको नोटिस दिखेगा। नोटिस पे क्लिक करिएगा तो आपको रिक्रूटमेंट दिखेगा और रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन को ओपन करिएगा तो ये आपको वहाँ पे अलग अलग भर्ती है, उसमें एक भर्ती कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का भी दिखेगा। आखिरी डेट यहाँ पे देखिए दे दिया गया है 11/11/2025 शाम 5 बजे तक। स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना है, याद रखिएगा, स्पीड पोस्ट या फिर डाक के द्वारा ही भेजना है। साहेबगंज.nic.in पे जाना है और ये रहा इसका एड्रेस। क्या है एड्रेस? जिला कार्यक्रम शिक्षा पदाधिकारी समग्र शिक्षा साहेबगंज कार्यालय झारखंड शिक्षा परियोजना में आपको भेज देना है। साहेबगंज पिन कोड भी दे दिया इन्होंने 816109। नीचे अपने जिले का नाम लिखिएगा। अगर आपको ये भर्ती के बारे में जानकारी अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट करके जय हिंद जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे। एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कस्तूरबा की जो भर्ती है, सारी भर्ती मैं एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे आपका टाइम लूँगा, वक्त लूँगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय KGBV 2025 के नाम से आप लोगों के लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। जब भी कस्तूरबा की भर्ती आएगी ना तो इस प्लेलिस्ट में वो वीडियो ऐड होते जाएगी। तो अगर आप बीच बीच में वीडियो छूट जाती है बाय चांस तो आप इस प्लेलिस्ट को जाकर के ओपन करेंगे ना, आफ्टर दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन। समझ रहे हो मेरी बात को? वीडियो को यहाँ तक अगर आपने देख लिया है, टेलीग्राम पे जाइएगा, PDF मिलेगा, अच्छे से फिल कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।